हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखते हैं कि क्या सेंटीमेंट बन रहा है, कैसे हमें ट्रेडिंग करना है। मॉर्निंग की वीडियो अगर आपने देखा होगा, मैंने आपको रेंज दिया था कि मार्केट का मैक्सिमम प्रेडिक्शन डाउन साइड के लिए था और 72,000 को ये जो रेंज बनी हुई है नीचे की तरफ सपोर्ट जोन है, जिसको डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, वहाँ पे मार्केट जाके टच करेगा। वहाँ पे आया मार्केट, काफ़ी टाइम बिताया है, उसके बाद में अभी 300 पॉइंट ऊपर उससे निकल चुका है। तो हम देखते हैं उसके पीछे क्या रीज़न रहा, कैसे हमें अभी फर्दर एनालिसिस करनी है, ट्रेडिंग करनी है, उसके पीछे कहाँ तक जा सकता है, सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम नए हैं तो एक बार लाइक सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का फ्रेंड्स आपको लिंक मिल जाता है, यहाँ मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ, कैसे यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना है, कैसे यहाँ पे हम बेस्ट वे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि हमने मॉर्निंग में आपको एनालिसिस किया था, वीडियो थोड़ी लेट पोस्ट हुई थी, लेकिन उसके साथ ही मार्केट के लिए जो नीचे निकला था 500 के नीचे, मैंने आपको सेल साइड के लिए बोला था 500 के नीचे निकलता है मार्केट, फिर उसके बाद में 3 घंटे तक रेंज में रहता है। उसके बाद में आप देखते हैं जो हमारा फर्स्ट टारगेट 72,000 का, फर्स्ट टारगेट हमारा 72,200 का था, उसके बाद में 72,000 का लेवल था जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए। मैंने आपको क्लियर कट बोला था वन टाइम में ब्रेकआउट नहीं करेगा। और 72,000 से आप अगर देखते हैं दोबारा से लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव कर चुका है। तो ऐसे मूवमेंट आपको मिलते रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्राइस एक्शन के साथ साथ ट्रेडिंग में भी धीरे धीरे करके अपने अमाउंट को प्रोटेक्ट करते हुए ट्रेड लेना होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे कहीं ट्रेड किए होंगे तो आपको यहाँ पे थोड़े लॉस होने के चांसेस थे, क्योंकि मार्केट रेंज में था और रेंज में रहने के साथ साथ डाउन ट्रेंड में है। जब तक मार्केट एक जो डाउन ट्रेंड बनाया है इसके ख़त्म नहीं कर ले जाता है, तब तक हमें इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलेगी। आप ये देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से डाउन ट्रेंड में मार्केट बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे मार्केट आपको मिलते रहते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना होता है कि किस तरह से सेंटीमेंट्स मिलने वाले हैं। अभी इसके साथ में अगर आप देखते हैं कि क्या सेंटीमेंट बन रहा है, तो ये ब्रेकआउट लेवल है, इसको ऊपर अगर आपको बाइंग साइड जाना है तो ऊपर ये मार्केट के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। 400 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। उसके नीचे मार्केट में सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ही बनती हुई नजर आएगी, लेकिन 72,000 थोड़ा स्ट्रांग है, इसको इतनी आसानी से तोड़ने वाला नहीं है। अब इसके साथ में अगर 4 आवर सेंटीमेंट में हम देख लेते हैं, फ्रेंड 4 आवर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक जो ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, डाउन ट्रेंड है। और इस डाउन ट्रेंड को अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर ड्रैग करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं मार्केट 11 मई से लेके आज 18 हो गई है, लगातार डाउन ट्रेंड में ही बना हुआ है। अब इसके साथ ही अगर आप यहाँ पे फर्दर देखते हैं कि क्या सेंटीमेंट्स हैं 4 आवर में, तो 4 आवर का भी सेंटीमेंट नेगेटिव है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 72,000 का जो ये जोन है, ये एज ए सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर इस जोन में मार्केट एंट्री करता है तो 4 आवर में फर्स्ट इसके लिए जो सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है 71,800 का सपोर्ट है। उसके बाद में 71,500 का सपोर्ट काम करने वाला है। और इन केस मार्केट यहाँ तक आता है और रिकवर करता है तो वेल एंड गुड रहेगा, अदरवाइज मार्केट 71,000 को भी टच करने की कोशिश करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ जितना एक्मुलेशन हुआ था, मार्केट उससे ज़बरदस्त फोर्स से डाउन ट्रेंड में यहाँ पे टाइम बिता रहा है। अब इसको डिसाइड करने दीजिए डाउन ट्रेंड में क्या है। तो मॉर्निंग की जो हमारी एनालिसिस रही है, अगर आपने उस एनालिसिस को देखा होगा तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी। क्योंकि जो भी हमारी एनालिसिस रहती है वो प्राइस एक्शन बेस्ड रहती है, और प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस में आपको प्रॉफिट ये होता है कि उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर रहती है कि कहाँ बाई करना, कहाँ सेल करना, कैसे सेंटीमेंट्स में वर्क करना, मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है उससे हमारे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसके साथ ही अगर हम कुछ और सेंटीमेंट्स देखते हैं यहाँ पे, तो मार्केट को देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जो इसने टाइम बिताया है, यहाँ से ऊपर निकलने के बाद में अप एंड डाउन करता हुआ। प्राइस एक्शन देखिए आप, प्राइस एक्शन के साथ ही जब ये डाउन ट्रेंड होता है तो लगातार डाउन ट्रेंड होता है, जब अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है, उसके बाद में साइड वेज में आपको अप एंड डाउन दिखाता रहता है। तो एक क्लियर मूव रहता है आपके लिए, कभी भी मार्केट सरप्राइज मूव नहीं कराता है। अब इसके साथ ही हम डेली टाइम फ्रेम में अगर देख लेते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप देखेंगे और सीखना चाहेंगे तो यहाँ भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको डाउन ट्रेंड का ही बनता हुआ दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में।
कंटिन्यू एक दिन का बड़ा फॉल हुआ था। इसके बाद मैंने बोला था मार्केट एक रेंज बनाएगा। अब रेंज बनाने के साथ साथ वहाँ से भी मार्केट 73,800 पे इसने क्लोजिंग किया था। अभी आज ये 72,000 के आसपास घूम रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जोन के साथ ही आप ये देख रहे हैं छोटी सी रेड कैंडल है स्प्रिंग टाइप की, इसका मतलब है यहाँ बायर्स भी हैं सेलर्स भी हैं। जितने सेलर हैं उतने बायर हैं, और इसी कारण से ये छोटी कैंडल बनती है, और जैसे एक का फोर्स थोड़ा प्लस होता है तो ये ऊपर निकल जाता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है। अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो ये स्टॉप लॉस आपका ऊपर का जो रेजिस्टेंस फेस करने वाला है वो रेड लाइन जो हमारी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है ये फेस करेगी मार्केट के लिए, और डाउन साइड ट्रेंड के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करने वाले हैं अगर नीचे मार्केट रहता है। और दूसरी बात इसमें जो मार्केट फंसने वाला है वो एक रेंज बाउंड ही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की एनालिसिस है। कैसी लगी बात जरूर लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत